उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और जायजा लेने के लिए एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने खुद कमान संभाली। उन्होंने 21 किलोमीटर पैदल चलकर कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर कांवड़ियों का हालचाल जाना और कांवड़ियों को अगले कैंप के बारे में जानकारी दी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए कांवड़ मार्गों पर 200 पुलिस मोबाइल वैन लगाई गई हैं। पूरे रूट पर 4000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम से ड्रोन कैमरों के जरिए उनकी निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने कांवड़ मार्गों पर मेडिकल कैंप लगाए हैं। सभी रास्तों पर बिजली की व्यवस्था की गई है। गंगा घाट पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सभी कांवड़ मार्गों पर बिजली की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। वहीं गंगा घाट पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में होमगार्ड से लेकर स्थानीय पुलिस व पीएससी के जवान और भारी मात्रा में सुरक्षा बल कांवड़ मार्गों पर तैनात है। यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए कई मार्गों पर डायवर्जन लगाया गया है। कुछ सड़कों को वन वे किया गया है। प्रशासन का प्रयास है कि श्रद्धालुओं को कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की असुविधा न हो। ये पवित्र श्रावण मास को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर रखी थी। जो रोड की अगर हम लोग बात करें तो क्योंकि हमारा डाइवर्जन इस पे होता है, दिल्ली से मुरादाबाद जाने वाले रोड के वाहनों का भी डाइवर्जन बुलंदशहर की तरफ से होकर नरौरा होकर निकलता है, तो उसको लेकर के हम लोगों ने व्यापक तैयारियां की थी। वरिष्ठ अधिकारियों का भी, डीआईजी रेंज सर का और एडीजी जोन सर का भी आवागमन हुआ और उनके मार्गदर्शन भी प्राप्त हुए। और उसी क्रम में हम लोगों ने पूरे 8 मार्गों को इसको डिवाइड करके अलग अलग बैरियर्स लगा करके, जैसे देखेंगे आप गुलावटी से लेकर के जो बुलंदशहर का मार्ग है उसको हम लोगों ने वन वे कर रखा है। कांवड़ियों के मार्ग को सुरक्षित किया और इस तरह इनका आवागमन सुरक्षित तरीके से कराया जा रहा है। हमारे यहाँ घाटों की जो व्यवस्था थी उसमें प्रमुख रूप से घाट हमारे यहाँ अनूप शहर के जो हमारा बवस्टर घाट और परशुराम घाट, कर्णवास घाट, राम घाट, जहाँ से भारी संख्या में श्रद्धालु जल लेकर के अलीगढ़, मथुरा और उसके आगे के जनपदों में भी जाते हैं और जलाभिषेक करते हैं शिवालयों में। उनको लेकर के हमारी फ्लड की पीएसी वहाँ अप्लाई की गई है और वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था की गई है पर्याप्त तरीके से। जो मार्ग हैं हमारे, कुछ मार्ग हमारे ऐसे भी हैं जिन पे कि एक ही है, वो डिवाइडर मार्ग नहीं है, जिन पे हमने सड़कों के किनारे जो है सैंड बैग की व्यवस्था करके या बुलाट्स की व्यवस्था करके बाएं तरफ से कांवड़ियों को निकालते हैं और उसमें वाहनों को भी चलाते हैं। साथ में हमने फैंटम के और पीआरबी को मिला करके लगभग 150 की संख्या में मोटरसाइकिल वाहनों के दस्ते भी तैयार किया रोड पे, जो लगातार भ्रमणशील होते हैं। जहाँ भी कोई कांवड़ियों के दस्ते हमको मिलते हैं उनके साथ हम बातचीत करके उनसे पूछते भी हैं, उनसे प्रोएक्टिव होकर के समस्याएँ क्या हैं, उनको कोई हेल्थ की ज़रूरत होती है तो हम हेल्थ कैंप पे अगला शिविर कहाँ उनको हम बताते हैं। और हमारी ये मोटरसाइकिल की जो पार्टियां हैं ये उनको पास कराती हैं वहाँ तक ले जाकर। सीसीटीवी कैमरों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने बड़ी संख्या में मार्ग को कवर किया है। जो हमारे जलाशय हैं वहाँ से कवर किया है, जो शिवालय हैं वहाँ कवर किया है जहाँ से जलाभिषेक होगा। और अगर हम देखें तो लगभग 1200 से ऊपर की संख्या में अब तक हम लोगों ने कैमरे को स्थापित कर लिया है। सभी सीओ के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे एक रिजर्व फोर्स रखी गई है, एक क्यूआरटी रखी गई है, जैसे किसी आकस्मिकता पे तत्काल हेवी फोर्स किसी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पहुँच सके। रोड पे पड़ने वाले हमारे जितने भी मीट शॉप्स थे वो बंद कर दिए गए हैं। वाइन शॉप्स को कवर्ड कर दिया गया है, जिससे किसी प्रकार के कोई आने जाने में हमारे श्रद्धालुओं को असुविधा की स्थिति ना हो। शिविर हमारे लगभग 250 के आसपास हैं जो संचालित हो रहे हैं, जो सभी मार्गों पे है लगभग, और आने जाने वाले कांवड़ियों को वो उनसे बहुत सुविधा हो रही है रुकने के लिए भी, और वहीं पे आसपास हेल्थ कैंप की भी व्यवस्था की गई है। और इस तरह से एक जन सहभागिता का भी एक अच्छा उदाहरण दिख रहा लोगों को। और सभी लोग मिलकर के, पुलिस, जनता और हमारे फोर्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, होमगार्ड, हमारी जो पीएससी मिली हुई है, साथ में पैरामिलिट्री, फ्लड कंपनी, हमारे चौकीदार, इन सब का एक समन्वित डिप्लॉयमेंट बनाया गया है। निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि ये आयोजन सकुशल संपन्न होगा। राष्ट्रीय पुलिस मॉनिटर के लिए बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट।